बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें, मार्के हक में भारत का गरूर खाक में मिला दिया। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISPR का कहना था, अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी हैं और अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्के हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन, 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी जू के तू मौजूद है। जवाब दें, कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया? भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाजे और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रिवायती या गैर रिवायती, हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फजा, समंदर, साइबर और जहनों में है। 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। रवां साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर अजीमुल शान परेड का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें अफवाज पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों की छोटी सी झलक पेश करेंगे। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो 100 साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। दिस इज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। दिस इज फ्रॉम स्पेस टू स्काई टू सी टू एयर टू साइबर टू कॉग्निटिव टू एवरीवेयर। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। एंड द सॉर्ट ऑफ रिप्रेशन दैट द इंडियंस आर डूइंग, इज द वर्ल्ड नॉट रिकॉग्नाइजिंग whether it's the west or the east, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing कि ये जुल्म हो रहा है वहां पे। अब हमारा स्कोर 8-0 है। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की ब्रीफिंग। कहा 4 राफेल, 1 सखोई 30, 1 मिग 29, 1 मिराज 2000 और 1 महंगा बगैर पायलट तैयारा गिराया। उनका कहना था कि भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। राफेल तैयारों के डेटा लिंक्स, इमेज कम्युनिकेशन और गाइडेंस खो गए थे। भारतीय तैयारे हमारी हदूद में नहीं आए। हमारी हिकमत अमली की वजह से दुश्मन को अपनी फोर्स रीअलाइन करना पड़ी। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मजीद कहा, दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब भी आने की कोशिश नहीं कर सकता था। भारतीय तैयारे हमारी हदूद में नहीं आए। PAF साइबर फोर्स ने दुश्मन के डाटा सेंटर को निशाना बनाया। अपने जो नोवेल एंड प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर जो मल्टी डोमेन एसेट्स से उनको इंट्रीगेट किया, लेकिन PF वाज मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी मूव जो कुछ के दूसरी तरफ हो रही थी। अंडर दिस प्रेशर उनको अपने आप को रिकम्पोज करना पड़ा, अपनी फोर्स कॉम्पोजिशन को रीअलाइन करना पड़ा, एंड देयर दे हैड टू रिवील व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। हमने एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड रखा हुआ था और एनिमी कम से कम हमारे बॉर्डर्स के करीब तक आने की जरूरत नहीं कर सकता था। 30 अप्रैल को एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई। 4 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास साइबर थी और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते। उसके बाद जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कॉन्टिन्यूड रहे, टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। PF साइबर फोर्स ऑल्सो टारगेटेड इंडियन डेटा सेंटर्स, अफेक्टिंग देयर डिजिटल स्पेस। की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने कि इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया। 1 Su-30, 1 MiG-29।
हम के खां हैं मगर इसको कमजोरी ना समझा जाए। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा दुश्मन को अपनी फौजी सलाहियत पर बड़ा नाज था। मार्के हक के दौरान हमारी हम आंगी हमारी फतह की जामिन बनी। मार्के हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। मार्के हक में हमारी बंदरगाहें और तंसीबात महफूज और फाल रहीं। बहरिया के जहाज और अमला दिन रात समंदरी निगरानी में मसरूफ है। बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पाक बहरिया मुतहरिक है। ओमान के करीब आतिशज़दगी का शिकार जहाज को पाक बहरिया ने मदद फराहम की। पाक बहरिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 18 अफराद को बचाया। खुद साख्ता नेट सिक्योरिटी पर प्रोवाइडर के दावों पर सवालात उठाए गए, जबकि पाक बहरिया को खिते में जिम्मेदार और फाल फोर्स करार दिया गया। दौरान पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन भारतीय बहरिया अपनी बहरी पनाहगाहों तक ही महदूद रही। इन मार्का हक के दौरान हमारी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। हम अमन के ख्वाह ज़रूर हैं, बट ये हमारी वीकनेस नहीं है। हमारे बहरी असासे इस वक्त मुसलसल समंदर में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी न सिर्फ हमारे अपने जो सी फेयरर्स हैं, जो मर्चेंट शिप के अमला है, जो सुबह शाम समंदर में तरसीलात का काम करता है, न सिर्फ उनके लिए रीअश्योरेंस है, बल्कि जो इंटरनेशनल सी फेयरर्स हैं, providing them also lot of stuff. पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। आप बातचीत से मसाइल हल करें, आपको किसने रोका? तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं है, मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस हैं। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। भारत को गलत फहमी थी, पाकिस्तानी अवाम और फौज में दूरी है। कोई माई का लाल मुसल्लह फौज और अवाम में खलीज पैदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरह हमें सऊदी अरब की सलामती भी अजीज है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को कोई खतरा हमारे लिए भी खतरा है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। हमने जो वादा है इसे पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। दुश्मन को श्रीनगर से बठिंडा तक सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। पाक फजाइया ने भारतीय जहारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में दिया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थीं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। मार्के हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने फजाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। अमेरिका ईरान जंग रोकने और जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए अहम सिफारती किरदार अदा किया। कराची में सोलर पैनल्स का एक फ्रॉड केस आया। मैंने कहा इन सोलर पैनल्स की नीलामी ना करें, गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब कराएं। लैपटॉप देना तुलबा पर एहसान नहीं, उनकी मेहनत का एहतराफ है। दानिश स्कूल्स पर तनकीद हुई। हजारों बच्चे दानिश स्कूल से फारुगुल तहसील होकर अमली जिंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। अपने सियासी सफर पर कभी समझौता नहीं किया। वजीर आजम ने मुफ्त सोलर पैनल्स तकसीम किए, तुलबा को लैपटॉप दिए, खिते में मुफ्त सोलर तकसीम का इफ्तिताह किया।